दोस्तों, नागिन की बदला भाग 1 में हम लोग देख चुके हैं। अमृता और ध्रुव अपनी बदला पूरा करके अपना अधूरा बदला भी पूरा करने के लिए अपने गांव की ओर निकल जाते हैं, जहां पे ध्रुव के भैया और भाभी होते हैं। ध्रुव, हम लोग कौन से गांव में रहते हैं? मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। मैं भूल चुकी हूँ और कितने पैदल चलनी होगी। चलो ना हम लोग अपना असली वाला रूप में आते हैं और नाग नागिन बन के जाते। देखो अमृता, यही गांव है। अब हमें अपना वेशभूषा बदलना होगा, वरना ये लोग पहचान लेगा। ध्रुव और अमृता अपना वेशभूषा बदलने के बाद गांव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ध्रुव और अमृता गांव में घुस चुके हुए होते हैं। एक बच्ची देखती है और ध्रुव के भाभी के पास दौड़े दौड़े आती है और बताती है अमृता और ध्रुव के बारे में। माँ चलो ना, बाहर एक अंकल आंटी आए हैं जो बहुत अमीर हैं। ध्रुव और अमृता को देखकर पूरे गांव वाला इकट्ठा होते हैं और ध्रुव और अमृता को बहुत इज्जत देते हैं। तभी अमृता कहती है, मैं और मेरे पति जी आप लोगों की मदद करने आए हैं, तो कृपा करके आप मेरी मित्रों, अगर आप लोग मुझे कुछ जमीन दे देंगे अपने हिस्से की, तो मैं वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाऊंगी और उसमें आप लोगों की रोजगार भी मिलेगा। उससे आप लोग रुपए भी कमाएंगे। तो मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं? अमृता की बातों से पूरे गांव वाले सहमत हो जाते हैं और अपने हिस्से की जमीन अमृता और अमृता के पति ध्रुव को दे देते हैं। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं अपने फायदे को जानकर। ये देखिए ध्रुव जी, अमृता जी, ये घर कैसा है? गांव में ऐसे ही घर मिलेगा आप लोगों को। यही रहिए। यहाँ पहले मेरा छोटा भाई रहा करता था। अब दैया, इतना ज्यादा गर्मी, मेरा तो सर के ऊपर चढ़ा जा रहा है। काकी, वे शहरी लोग कैसे रहते होंगे घर के अंदर? मेरे से तो बिल्कुल भी ना रहा जाए इतना गर्मी में घर के अंदर। मुझे तो बाहर ही अच्छा लगता। कुछ महीना गुजर जाने के बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। गांव के सारे लोग घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। वैसे तो ध्रुव और अमृता भी यह गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं नहीं और सह पाऊंगी। मैं नागिन बन रही हूँ। गर्मी की वजह से ध्रुव और अमृता अपना असली रूप में आ जाते हैं। दोनों नाग नागिन। कुछ ही देर में अमृता और ध्रुव नाग नागिन के रूप में बाहर की ओर जाने लगते हैं और हवा और बगीचा की तलाश करते हैं। बहुत मुन्नी, उधर ही रुक जाओ। 2 बड़े बड़े सांप हैं। बाप रे, शहरी लोग के घर से निकल रहे हैं। गाँव वालों कहाँ हो? 2 बड़े सांप हैं। बाप रे। अमृता और ध्रुव को पता चल जाता है कि गांव वाले उन लोगों को देख चुके हैं। एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे वे लोग को कोई भी ना देख सके और दोनों इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हे महादेव, बाल बाल बच्चा। अमृता, आज तो हम लोग का जान ही निकाल देते ये गांव वाले। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। हम लोग जिस मकसद से आए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से जाना है। सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और ध्रुव के भाभी के साथ आगे बढ़ते हैं जंगल की ओर, जिधर अमृता और ध्रुव रेंगते हुए गए हुए थे। आगे बढ़ के देखते हैं तो उन्हें, अरे ध्रुव और अमृता दी, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर से एक मोटा और बड़ा सा नाग नागिन गुजरा है। क्या आप लोग देखे हैं? और आप लोग स्वस्थ तो है ना? आप ही लोग का घर से निकला है दोनों साथ। जब तक कोई जीव हमें परेशान ना करे, तब तक कोई भी जीव को हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। इधर से कोई नाग नागिन नहीं गुजरे। हम लोग तो गर्मी के कारण यहाँ पे आ गए हैं और मेरे घर से भी कोई नाग नागिन नहीं। जैसे ही सुबह होता है, गांव के सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अमृता और ध्रुव भी बहुत खुश होते हैं। वे लोग जो सोचकर यह गांव में आए थे वह काम हो रहा था। जैसे कि अमृता और ध्रुव सोचे थे कि पूरे गांव वालों में अर्थव्यवस्था अच्छे बनेंगे अगर ये लोग सूखा लकड़ी को ना फेंक कर ना जलाकर शहरों में बेच दिया करेंगे। तो ध्रुव और अमृता बहुत खुश। अचानक से ध्रुव के भैया और भाभी के घर में बहुत सारे सांप का छाया आ जाता है। ध्रुव के भैया और भाभी दौड़े दौड़े बाहर की ओर जाते हैं और डरते डरते गांव। देखो अमृता, मौसम कितना सुहाना लग रहा है ना? इतना हवा, पूनम की रात।
आज तो पूरा आनंदी रात है। आज रात भर घर नहीं जाएंगे, पूनम की रात चांदों की ओर देख के। तभी गांव वालों के मन में शंका होता है और वे लोग ध्रुव और अमृता के पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी ध्रुव के भैया और भाभी गांव की ओर आते हैं और सबको सच बताते हैं। मेरे घर में बहुत सारे सांप हैं। पता नहीं सांप है कि सांप की छाया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव वालों छुप कर देख लेते हैं अमृता और ध्रुव को नाग नागिन बनते हुए। अमृता तुम बहुत अच्छी लग रही हो यह नागिन रूप में। चलो आज अपना नागलोक को याद करके जश्न मनाया जाए, क्या कहते? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अमृता और ध्रुव को नाग नागिन में परिवर्तित देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि अमृता और ध्रुव एक इच्छाधारी नाग नागिन है। चलो चलो जल्दी से हम लोग अपना इच्छाधारी नाग नागिन असली रूप में आते हैं। अमृता और ध्रुव को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि गांव वाले उसे देख रहे हैं। अरे बेटा बहू जल्दी जल्दी चलो, मैंने सुना है जंगल में नाग नागिन है और दोनों नाग नागिन को आम नाग नागिन नहीं इच्छाधारी नाग नागिन। जंगल पहुंचते ही ध्रुव के भैया ध्रुव को मारने लगता है। ध्रुव का भैया को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि यह नाग ध्रुव है और ध्रुव उसका भाई है। तभी नागिन छिप के देखती है। बचाओ अमृता, कहाँ हो? दर्द हो रहा है मुझे। गुस्से से अमृता नागिन बनती है और ध्रुव के भाभी को डस देती है। ध्रुव के भाभी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी ध्रुव के भैया अमृता से माफी मांगने लगता है और फुट फुट के रोने लगता है। तभी अमृता बोलती, बेरहम इंसान, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया मेरे पति पे। मेरे सुहाग उजाड़ने के लिए मैंने तेरा पत्नी को डस दिया तो तुम्हें दर्द हो रहा है मेरे पति को। अमृता रहम दिल की थी, वह बेरहम नहीं थी। वह ध्रुव के भाभी के सारा जहर सोख लेती। अमृता अपने जादू से ध्रुव के भाभी को ठीक कर दी थी। अब ध्रुव कैसे बचे? अमृता के साथ साथ पूरे गांव वाले मिलकर महादेव जी का आवाहन करते हैं। तभी महादेव जी प्रकट होते हैं। जैसे ही ध्रुव ठीक हो जाता है महादेव की कृपा से, वैसे ही महादेव जी अदृश्य हो जाते हैं। तभी अमृता, धन्य है महादेव जी जो हमेशा मेरे सुहाग का रक्षा करते हैं। चलिए जी, अब हमें अपना नागलोक जाना है। अब जो मकसद से यहाँ आए थे आपका पूरा हो गया। आपको यह गांव को अर्थव्यवस्था अच्छा बनाना था और अपना भाई से बदला लेना था ना, हो गया। अमृता और ध्रुव नाग नागिन बनकर अपने नागलोक की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अमृता की बात से ध्रुव के भैया भाभी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूरे गांव वाले भी यह जान जाते हैं कि वो। उसी समय से वह गांव में ध्रुव के भैया भाभी के साथ साथ पूरे गांव वाले अमृता और ध्रुव के पूजा करते और नाग नागिन का त्योहार मनाते। बहुत खुशी खुशी रहते और सुख संपदा भी। दोस्तों, नागिन की बदला भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना और शेयर भी करना।